Hello and welcome back. Shakya Yoga believes that self knowledge leads to liberation. Sakya Yoga believes in rebirth. According to Sakya Darshan, each Purush experiences bhog, apavarag, and takes birth repeatedly with कैवल्या और मोक्ष. क्या ये बात सही है? हाँ सही है. आपको कीवर्ड इसमें याद रखना है कि साक्य योग जो है ना वो कॉन्सेप्ट रिलेट करता है रीबर्थ से, कि अगर आप खुद को जान लेते हो तो वो आप लिबरेट हो जाते हो, और ये रीबर्थ में बिलीव करता है. साक्य दर्शन के अनुसार हर आदमी भोग एक्सपीरियंस करता है, अपवर्ग एक्सपीरियंस करता है और जन्म जन्म लेते रहता है तब जब तक इसकी मोक्ष ना हो जाती है. सो ये स्टेटमेंट ट्रू है. द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण वॉज ओरिजिनली एक्सप्लेन्ड बाय लॉर्ड बुद्धा 566 से लेकर के 486 BC के बीच में. द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण का जो कॉन्सेप्ट है ना वो किसने दिया? गौतम बुद्ध ने दिया. और गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड क्या है? 566 से 486 BC. The word nirvan comes from the root word meaning to blow out and refers to the extinguishing of the fires of greed, hatred and delusion. निर्वाण का शब्द जो है वो रूट वर्ड, उसका जो निर्वाण है उसका मतलब होता है टू ब्लो आउट, बाहर फेंक देना, बाहर निकाल देना. और ये रेफर करता है कि क्या क्या चीज़ को बाहर निकाल देना है. ग्रीड को बाहर निकाल देना है, नफरत को बाहर निकाल देना है, डेल्यूजन को बाहर निकाल देना है. So the word nirvan comes from the root word meaning to blow out and refers to the extinguishing of the fires of greed, hatred and delusion. In this valley, people did not possess great palaces and temples. Rather, the civilization was noted for its cities built of bricks, roadside drainage system and multi-storied houses. क्या ये बात सही है? हाँ सही है. In this valley civilization में बड़े बड़े महल और मंदिर ये सब चीज़ नहीं मिलते हैं. वहाँ पे क्या मिलता है? वहाँ पीपल सेंट्रिक सिविलाइजेशन था कि लोग किस तरह से रहते थे, मतलब उनका हाई लेवल ऑफ मतलब डेवलपमेंट, दैट इज़ सोफिस्टिकेटेड सिटीज़ हुआ करती थी जो कि ईंटों से बना हुआ करता था. रोड साइड ड्रेनेज सिस्टम था, मल्टी स्टोरीड हाउसेस हुआ करते थे. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी के अनुसार द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज़ टू प्रैक्टिस पिनेंस. कर्मा इज़ द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड. तो जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग तो कर्मा को ख़त्म करने का या एनिहिलेट करने का क्या तरीका है कि आप पेनेंस को प्रैक्टिस करें. और कर्मा जो है ना वो आत्मा का अभिशाप है एंड इट मस्ट बी एंडेड. सो जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो कर्मा है वो एक आत्मा का अभिशाप है और कर्मा को ख़त्म करना है. और कर्मा को ख़त्म करने का एक तरीका है कि आप पेनेंस को प्रैक्टिस करें. तो ये जैन फिलॉसफी में है. अकॉर्डिंग टू जैन्स एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल. सो जैन्स लोगों के अकॉर्डिंग हर पार्टिकल में सोल होता है. कोई छोटा पार्टिकल, सब में सोल होता है, सब में आत्मा होती है. द बारबारा रॉक कट केव्स आर द ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स. सबसे पुराना रॉक कट केव्स का नाम क्या है? बारबारा. बारबारा रॉक कट केव्स आर द ओल्डेस्ट rock cut caves. Sakya Yoga believes that self-knowledge leads to liberation. Sakya Yoga believes in rebirth. According to Sakya Darshan, each Purush experiences bhoga, apavarga and takes birth repeatedly until Kaivalya. Kaivalya matlab moksha. The concept of nirvana was originally explained by Gautam Buddha 566 to 486 BC. The word nirvana comes from the root word meaning to blow out and refers to the extinguishing of the fires of greed, hatred and delusion. In this valley, people did not possess great palaces and temples. Rather, the civilization was noted for its cities built of bricks, roadside drainage system, and multi-storied houses. So this statement is true. According to Jain philosophy, the surest way of annihilating karma is to practice the penance. Karma is the bane of the soul and must be ended. So this statement is true. According to Jains, every object, even the smallest particle, has a soul. So this statement is true. The Barbara rock cut caves are the oldest rock cut caves. True or false? True. Barbara rock cut caves were originally made from the Ajivikas during the Mauryan period. जो बारबारा रॉक कट केव्स है ना वो कब बनाए गए हैं? वो आजीविकाज के लिए बनाए गए थे मौर्यन पीरियड में.
और टाइम पीरियड है उनका 322 से 185 BC। 322 से 185 BC मॉरियन पीरियड का टाइम क्या है? 322 से लेकर के 185 BC तक। सो बारबरा रॉक कट केव्स वेर ओरिजिनली मेड फॉर द आजीविकास ड्यूरिंग द मॉरियन पीरियड 322 से 185 BC। द एलोरा केव्स वेर बिल्ट बिटवीन द 5th सेंचुरी एंड 10th सेंचुरी। एलोरा केव्स जो बनाया गया था ना, वो 5th सेंचुरी और 10th सेंचुरी के बीच में बनाया गया है। देयर वेर 34 केव्स आउट ऑफ विच 12 वेयर बुद्धिस्ट केव्स। 34 केव्स बनाए गए हैं एलोरा केव्स में, उसमें से जो 12 केव है वो बुद्धिस्ट केव है, 17 केव्स जो है वो हिंदू केव्स है, और 5 जो केव्स है वो जैन केव्स है एलोरा में। सो एलोरा की अगर हम लोग बात करें, सो एलोरा केव्स वेयर बिल्ट बिटवीन, कब बनाया गया? एलोरा केव्स का टाइम पीरियड क्या है? वो एलोरा केव्स कब बनाए गए हैं? 5th सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी के बीच में बनाया गया है। एलोरा केव्स में टोटल कितने केव्स हैं? एलोरा केव्स में टोटल 34 केव्स हैं। एलोरा केव्स में टोटल कितने केव्स हैं? 34 केव्स हैं, जिसमें से 12 जो केव्स हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, और 17 जो केव्स हैं वो हिंदू केव्स हैं, और 5 केव्स जैन केव्स हैं एलोरा में। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द केव्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द रिलीजियस हार्मोनी प्रेवेलेंट एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। सो जो केव्स का जो प्रॉक्सिमिटी है ना, मतलब क्लोजनेस, वो दिखाता है कि कितना रिलीजियस हार्मनी हुआ करता था। बुद्धिस्ट केव्स, हिंदू केव्स, जैन केव्स, ये सारे केव्स आसपास में ही थे, पास में ही थे, तो सब ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, तो ऑब्वियसली सब एक साथ रहेंगे। और जहाँ पे मान लो है कोई एंटी हो गया है तो पास में क्यों बनाने देगा, है ना। सो जो एलोरा केव्स कब बना था? 5th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी के बीच में। उसमें से 34 केव्स हैं एलोरा केव्स में, 12 केव्स बुद्धिस्ट के हैं, 17 केव्स हिंदू केव्स हैं, और 5 जो केव्स हैं वो जैन केव्स हैं। The proximity of the caves clearly demonstrates the religious harmony prevalent in that period. The Chinese traveler Huyen Sang, who visited India, recorded the general conditions and culture of India at that time. जो चाइनीज़ ट्रैवलर था ह्यूएन सांग, वो जब भारत आया तो उसने भारत का जनरल कंडीशंस और भारत का कल्चर को स्टडी किया, रिकॉर्ड किया, और उसने ये बताया कि उसके टाइम पीरियड में द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस। द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस, एंड आफ्टर पेइंग द रेवेन्यू दे कुड गो टू एंड फ्रो टू बार्टर देयर मर्चेंडाइज। तो जो ट्रेड्समैन थे, जो व्यापारी थे, वो लोग को अपना ड्यूटी पे करना पड़ता था फेरीज और बैरियर स्टेशंस पे, और फिर ड्यूटी पे करके फिर वो लोग टू एंड फ्रो बार्टर में इन्वॉल्व होते थे अपना मर्केंडाइज को डील करने के लिए, बिजनेस को। सो लेट्स रिकैप। साख्य योग बिलीव्स दैट सेल्फ नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन। साख्य योग बिलीव्स दैट सेल्फ नॉलेज लीड्स टू लिबरेशन। साख्य योग बिलीव्स इन रीबर्थ। अकॉर्डिंग टू साख्य दर्शन, each Purush experiences Bhog, Aparva, and takes birth repeatedly until Kaivalya or Moksha. So this statement is true. The concept of Nirvana was originally explained by Gautam Buddha 566 से 486 BC के बीच में. The word Nirvana comes from the root word meaning to blow out and refers to the extinguishing of the fires of greed, hatred, and delusion. This statement is true. In this valley, people did not possess great palaces and temples. Rather, the civilization was noted for its cities built of bricks, roadside drainage system, and multi-storied houses. According to Jain philosophy, the surest way of annihilating karma is to practice penance. Karma is the bane of the soul and must be ended. So this statement is true. According to Jains, every object, even the smallest particle, has a soul. So this is true. The Barbara rock cut caves are the oldest rock cut caves. क्या बात सही है? Yes. The Barbara rock cut caves were originally made for the Ajivikas during the Mauryan period, 322 से 185 BC. Ellora caves were built between the 5th century and 7th and 10th century. There were 34 caves, out of which 12 were Buddhist caves, 17 were Hindu caves, and 5 were Jain caves at Ellora. The proximity of caves clearly demonstrates the religious harmony and prevalent at that period of time. Chinese traveler Huyen Sang, who visited India during the recorded the general conditions and the culture of India at that time. During that time, the tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations.
After paying the revenue, they could go to and fro to barter their merchandise. The punishment for social offences, according to the traveler's account, were cut off the nose or an ear or a hand. उस समय जो पनिशमेंट हुआ करता था ना, वो नाक काटने का पनिशमेंट था. नाक काट देते थे, कान काट देते थे, हाथ काट देते थे. माइनर ऑफेंसेस वेयर डेथ डेल्ट विथ फाइन्स. सो जो माइनर ऑफेंसेस था उसके लिए फाइन लगता था, और जो मेजर ऑफेंसेस था उसके लिए हाथ, कान और नाक काट देते थे. एंड टू डिटरमिन गिल्ट और इनोसेंस, ordeals by fire, water and poison were the instruments which were used. और गिल्ट और इनोसेंस का पता करने के लिए किस चीज़ में डील करते थे? आग में, पानी में, पॉइजन. तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया करते थे. सो जब ह्यूएन आया ना भारत में, तो उसने देखा कि भारत का कंडीशन उस समय क्या था और उस समय कल्चर क्या था. सो ह्यूएन के टाइम पे जो ट्रेड्समैन हुआ करते थे वो अपना ड्यूटीज़ पे करते थे फेरीज और बैरियर स्टेशंस पे. अपना रेवेन्यू पे करने के बाद फिर वो लोग अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होते थे. और पनिशमेंट जो था कोई सोशल ऑफेंस का, जो अगर कोई माइनर ऑफेंस है उसके लिए फ़ाइन लगता था, और जो मेजर ऑफेंस था उसके लिए नाक काटते थे, कान काटते थे और हाथ काटते थे. और कोई अगर गिल्टी है या इनोसेंट है उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, जो कि है आग, पानी और जहर. अजंता केव्स हैड मूरल पेंटिंग्स इन द केव्स 1 to 16 and 17. अजंता केव्स जो है ना उसमें मूरल पेंटिंग्स हैं. कौन कौन से केव्स में? 1, 2, 16, 17. 1, 2, 16 और 17 केव्स में मूरल पेंटिंग्स हुआ करते थे. अजंता केव्स में मूरल पेंटिंग्स है. कौन कौन से केव्स में? 1, 2, 16, 17. लेपाक्षी टेम्पल इज रिनाउंड फॉर वन ऑफ द बेस्ट रिपोजिटरीज ऑफ मूरल पेंटिंग्स ऑफ द विजयनगर किंग्स. लेपाक्षी टेम्पल जो है ना, इट इज़ रिनाउंड वन ऑफ द बेस्ट रिपोजिटरीज ऑफ द मूरल पेंटिंग्स ऑफ द विजयनगरा किंग्स. सो विजयनगरा किंग्स राजाओं के विजयनगर का राजाओं के समय में जो मूरल पेंटिंग्स का जो रिपोजिटरी है वो कहाँ पे मिलता है? वो लेपाक्षी टेम्पल में मिलता है. सो लेपाक्षी टेम्पल इज रिनाउंड फॉर वन ऑफ द बेस्ट रिपोजिटरीज ऑफ द मूरल पेंटिंग्स ऑफ द विजयनगरा किंग्स. सांची स्तूपा हैज़ मैनी ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स बट नॉट म्यूरल पेंटिंग्स. सांची स्तूपा के पास ना ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स हैं लेकिन म्यूरल पेंटिंग्स नहीं है. सांची स्तूपा के पास क्या म्यूरल पेंटिंग्स मिलते हैं? नहीं. सांची स्तूपा के पास सिर्फ स्कल्पचर्स हैं, खूबसूरत स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, लेकिन म्यूरल पेंटिंग्स नहीं मिलते हैं. अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धाज महापरिनिर्वाण विथ न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबव एंड सॉरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोवर्स बिलो. तो देखो, एक ग्रैंड इमेज है अजंता में, एक बड़ा सा इमेज है किसका? बुद्धा का महापरिनिर्वाण, मतलब उसका बुद्धा का जो डेथ हुआ था तो उसका पेंटिंग है. और उस बुद्धा के ऊपर जो पेंटिंग में है, बुद्धा के ऊपर क्या है? सेलेस्टियल म्यूजिशियंस हैं, और बुद्धा के नीचे में है जो सॉरोफुल फिगर्स हैं, उनके फॉलोवर्स दुखी होकर के उनका इमेजेस हैं. तो ये कहाँ पे? अजंता में. अर्जुनाज पेनेंस, डिसेंट ऑफ गंगा, sculpted on huge boulders. ममल्लापुरम. अर्जुनाज पेनेंस और डिसेंडेंट्स ऑफ गंगा. अर्जुन का पेनेंस और डिसेंडेंट ऑफ जो गंगा है का मूर्ति बना हुआ है, स्कल्प्टेड ऑन ह्यूज बोल्डर्स. वो कहाँ पे? मल्लापुरम में. Arjuna's penance, descendant of Ganga, sculpted on huge boulders, Malallapuram. A huge image of वराहा अवतार, मतलब बोर कार्नेशन, सुअर वाला जो अवतार था, इनकारनेशन विष्णु का, एज ही रेस्क्यूज द गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड केओटिक वाटर, स्कल्प्टेड ऑन द रॉक. कौन से रॉक पे स्कल्प्टेड है वो? मल्लापुरम. तो इससे देख के पता चलता है कि जो मल्लापुरम है ना, ये हिंदू लोगों का मतलब रिलेटेड है. तो अर्जुन का पेनेंस और डिसेंडेंट ऑफ गंगा स्कल्प्टेड ऑन द ह्यूज बोल्डर्स, कहाँ पे? कौन से रॉक पे? मल्लापुरम में.
Huge image of Varaha avatar bore incarnation of Vishnu as he rescues the goddess Earth from the deep and chaotic waters sculpted on कौन सा रॉक? मल्लापुरम. जब चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएनसांग आया इंडिया में तो उसने क्या देखा कि इंडिया का कल्चर और कंडीशंस, कि जो ट्रेड्समैन है वो अपना ड्यूटीज़ पे करते थे फेरीज और बैरियर स्टेशंस पे, और रेवेन्यू पे करने के बाद फिर वो लोग बार्टर में इन्वॉल्व होते थे, मर्चेंडाइज में. फिर जो पनिशमेंट हुआ करता था सोशल ऑफेंस का, मेजर पनिशमेंट के लिए नाक काटते थे, कान काटते थे, हाथ काटते थे. माइनर ऑफेंसेस के लिए फ़ाइन लगता था, और अगर कोई गिल्टी है, इनोसेंस है, वो प्रूव करने के लिए फायर, वाटर और पॉइजन को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते थे. अजंता केव्स में म्यूरल पेंटिंग्स है. कौन कौन से केव्स में? 1, 2, 16, 17. लेपाक्षी टेम्पल में क्या है? म्यूरल पेंटिंग्स है. इट इज़ द वन रिनाउंड फॉर वन ऑफ द बेस्ट रिपोजिटरीज ऑफ द म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ द विजयनगरा किंग्स. सांची स्तूपा के पास ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हैं लेकिन म्यूरल पेंटिंग्स नहीं है. और द ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धाज महापरिनिर्वाण with numerous celestial musicians above and sorrowful figures of his followers below. ये कौन से? कहाँ पे? अजंता में. Arjuna's penance, descendant of Ganga, sculpted on huge boulders, Malallapuram. A huge image of Varaha avatar bore incarnation of the Vishnu as he rescues goddess Earth from the deep and chaotic waters, sculpted on the rock, Malallapuram. फेमस श्राइन्स के मैं नाम बताऊंगा, आपको बताना है कि उनका लोकेशन कहाँ है. टोबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे है? स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश में. तो टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स. टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश. फिर लोहोत्सावा लाखांग टेम्पल, लोहोत्सावा लाखांग टेम्पल, नाको, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में. और अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? लद्दाख में. टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश. लोहोत्सावा लाखांग टेम्पल, नाको, ये भी हिमाचल प्रदेश. और अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लद्दाख में. टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, स्पीति वैली में, हिमाचल प्रदेश. लोहोत्सावा लाखांग टेम्पल, नाको, हिमाचल प्रदेश. अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लद्दाख. सो रिकैप करते हैं. अजंता केव्स के पास म्यूरल पेंटिंग्स हैं. कौन कौन से केव्स में? 1, 2, 16, 17. लेपाक्षी टेम्पल इज रिनाउंड फॉर वन ऑफ द बेस्ट रिपोजिटरीज ऑफ द म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ द विजयनगर किंग्स. सांची स्तूपा के पास बहुत सारे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हैं लेकिन म्यूरल पेंटिंग्स नहीं है. A grand image of Buddha's Mahaparinirvan with numerous celestial musicians above and sorrowful figures of his followers below, Ajanta में. Arjuna's penance, descendant of Ganga, sculpted on huge boulders, Malallapuram. A huge image of Varaha avatar bore incarnation of the Vishnu as he rescues goddess Earth from the deep and chaotic waters, sculpted on the rock, Malallapuram. टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश. लोहोत्सावा लाखांग टेम्पल, नाको, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश. अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? लद्दाख में. 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी. इंडियन फिलॉसफी के 6 नियम हैं. समख्या. दूसरा है योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता. इंडियन फिलॉसफी के टोटल 6 सिस्टम है. समख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता. समख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता. याद कैसे करेंगे? 3-3 के पैर में याद करेंगे. समख्या, योगा, निर्वाणा. समख्या, योगा, योग, निर्वाण. न्याय. समख्या, योग, न्याय. समख्या, योग, न्याय. समख्या, योग, न्याय. वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता. समख्या, योग, न्याय, 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 वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता.
संख्या योग्य न्याय वैशेषिका मीमांसा वेदांता। 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 संख्या योग्य योगा न्याय वैशेषिका मीमांसा और वेदांता। संख्या योग्य न्याय वैशेषिका मीमांसा वेदांता। 6 सिस्टम है इंडियन फिलोसफीज़ के, और इन 6 सिस्टम के जो फिलोसफीज़ है इसका मतलब याद कर लो, पूछ सकता है। संख्या जो है इसका मतलब है प्रकृति एंड पुरुष। संख्या प्रकृति एंड पुरुष। योग रिलीजिंग पुरुष फ्रॉम प्रकृति, रिलीजिंग पुरुष फ्रॉम प्रकृति, प्रकृति से पुरुष को रिलीज कर देना। न्याय का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग। वैशेषिका का मतलब है रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ यूनिवर्स, रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ यूनिवर्स। मीमांसा का मतलब है एनालाइजिंग संहिता एंड ब्रह्मणा पोर्शन ऑफ वेदा, एनालाइजिंग संहिता एंड ब्रह्मणा पोर्शन ऑफ वेदा। और वेदांता का क्लाइमेक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। जो 6 सिस्टम आए हैं, संख्या प्रकृति एंड पुरुष, दूसरा है योग मतलब रिलीजिंग पुरुष फ्रॉम प्रकृति, तीसरा है न्याय लॉजिकल थिंकिंग, वैशेषिका रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ यूनिवर्स, मीमांसा एनालाइजिंग संहिता एंड एंड ब्रह्मना पोजिशन ऑफ वेदा। और वेदांता क्या है? क्लाइमेक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। संख्या प्रकृति एंड पुरुष, योगा रिलीजिंग पुरुष फ्रॉम प्रकृति, न्याय लॉजिकल थिंकिंग, वैशेषिका रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ यूनिवर्स, मीमांसा एनालाइजिंग संहिता एंड ब्रह्मणा पोजिशन ऑफ वेदा। वेदांता क्लाइमेक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। संख्या प्रकृति एंड पुरुष, योगा रिलीजिंग पुरुष फ्रॉम प्रकृति, न्याय लॉजिकल थिंकिंग, वैशेषिका रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ यूनिवर्स, मीमांसा ऑब्जेक्टिव संहिता मीमांसा में है एनालाइजिंग संहिता एंड ब्रह्मणा पोर्शन ऑफ वेदा। वेदांता क्लाइमेक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के टोटल कितने सिस्टम्स हैं? 6 सिस्टम्स हैं। कौन कौन से? संख्या, योग, न्याय, फिर वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता। संख्या में प्रकृति एंड पुरुष, योग में रिलीजिंग पुरुष फ्रॉम प्रकृति, न्याय लॉजिकल थिंकिंग, वैशेषिका एनालाइजिंग वैशेषिका में रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ यूनिवर्स, मीमांसा में एनालाइजिंग संहिता एंड ब्रह्मणा पोर्शन ऑफ वेदा, और वेदांता में क्लाइमेक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते, इंस्क्राइब्ड बिलो इन द एम्बलम ऑफ इंडिया। जो भारत का एम्बलम है उसमें लिखा है, उसके नीचे में लिखा है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। फिर नेक्स्ट है मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र, मालविकाग्निमित्र क्या है? एक संस्कृत नाटक है। किसने लिखा है? कालिदास ने। मालविकाग्निमित्र इज अ संस्कृत प्ले बाय कालिदास। द प्ले टेल्स द लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्र, द शुंग एम्परर। शुंग एम्परर था, उसका नाम था अग्निमित्र, और ही फॉल्स इन लव विद द पिक्चर ऑफ एन एक्साइल्ड सर्वेंट गर्ल नेम्ड मालविका। मालविका अग्निमित्र। अच्छा, अग्निमित्र किसका नाम है? अग्निमित्र शुंग एम्परर का नाम है। वो मोहब्बत में पड़ गया एक पेंटिंग से, और वो पेंटिंग किसका था? एक सर्वेंट गर्ल का, नौकरानी लड़की थी, उसका एक्साइल्ड सर्वेंट गर्ल जिसका नाम था मालविका। सो मालविका और अग्निमित्र में मोहब्बत हो गई, और उसको संस्कृत प्ले में किसने लिखा? कालिदास ने लिखा है। सो लेट्स रिकैप। Sakya Yoga believes that self-knowledge leads to liberation. Sakya Yoga believes in rebirth. According to Sakya Darshan, each Purush experiences Bhog, Apavarg, and takes a birth repeatedly until Kaivalya, Moksha. So this statement is true. The concept of Nirvana was originally explained by Buddha, 566 to 486 BC.
The word nirvan comes from the root word meaning to blow out and refers to the extinguishing of the fires of greed, hatred, and delusion. In this valley, people did not possess great palaces and temples, rather, the civilization was noted for its cities built of bricks, roadside drainage system, and multi storied houses. So, this statement is true. According to Jain philosophy, the surest way of annihilating karma is to practice penance. Karma is the bane of the soul and must be ended. According to Jains, every object, even the smallest particle, has a soul. Barbara rock cut caves are the oldest rock cut caves. Barbara rock cut caves were originally made for the Ajivikas during the Mauryan period 322 to 185 BC. The Ellora caves were built between 5th century and 10th century, and there were 34 caves, out of which 12 were Buddhist caves, 17 were Hindu caves, and 5 were Jain caves at Ellora. The proximity of caves clearly demonstrates the religious harmony prevalent at the period of time. The Chinese traveler Huan Sang, who visited India, recorded the general conditions and culture of India at that time. During that time, the tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations. After paying the revenue, they could go to and fro to the barter their merchandise. The punishment for social offences, according to the traveler's account, were cut off the nose or ear or hand. Minor offences were dealt with fines, and to determine guilt or innocence, or deals by fire, water, and poison were the instruments which were used. Ajanta caves have mural paintings in caves 1 to 1617. Lepakshi temple is renowned for one of the best repositories of mural paintings of the Vijayanagara kings. Sanchi Stupa has many beautiful sculptures but not mural paintings. A grand image of Buddha's Mahaparinirvan with numerous celestial musicians above and sorrowful figures of his followers below. Ajanta. Arjuna's penance, descendant of Ganga, sculpted on huge boulders, Malallapuram. A huge image of Varaha avatar bore incarnation of Vishnu as he rescues goddess Earth from the deep and chaotic waters, sculpted on rock, Malallapuram. टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश में. लोथसवा लखांग टेम्पल नाको कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में. अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? लद्दाख में. सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या है? समख्या, योग्य, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता. समख्या प्रकृति एंड पुरुष. योगा रिलीजिंग पुरुष फ्रॉम प्रकृति. न्याय लॉजिकल थिंकिंग. वैशेषिका रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव फिलोसफी ऑफ यूनिवर्स. मीमांसा analyzing Samhita and Brahmana portion of Veda. Vedanta, climax of Indian philosophy. The national motto of Indian Sabtamev Jayate, inscribed below the emblem of India, is taken from Mundaka Upanishad. The Malvika Agnimitra is a Sanskrit play by Kalidas. The play tells the love story of Agnimitra, the Shung emperor. He falls in love with the picture of an exiled servant girl named Malvika. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो बाय.